प्रिपरेशन डन है। इसके बाद आपको शाइन स्प्रे कंपलसरी करना है, लाइट शाइन स्प्रे। आप देख सकते हैं अब मैनेजेबल हेयर हो गया है शाइन स्प्रे के बाद। सो यहाँ पे हमने शाइन स्प्रे कर दिया। इसके बाद यहाँ पे मैं अभी फर्स्ट मेरा जो वेरिएशन है वो है हाई बन। फाइबर फिल करना हम सीखेंगे इसमें कि फाइबर को किस तरह से फिल करना है और किस तरह से वॉल्यूम करना है। सो आप जब थिन हेयर पे वर्क करो तो आपको फाइबर की क्वालिटी को ज़्यादा यूज़ करना है। जब आपको ऑलरेडी ज़्यादा हेयर है, थिक हेयर है, तो आपको फाइबर की क्वालिटी को लेस यूज़ करना है। ठीक है, फाइबर की क्वालिटी आप एक तो स्ट्रॉन्ग बुफोन के लिए यूज़ कर सकते हो, एक आपके थिन हेयर है तब आप यूज़ कर सकते हो, एंड आप जब स्कैल्प को हाइड करना है तब यूज़ कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कौन से रीज़न से यूज़ कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे बुफोन को स्ट्रॉन्ग बनाना है इसीलिए मैं फाइबर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास 2-3 प्रॉब्लम है कि क्लाइंट का स्काल्प दिख रहा है, क्लाइंट के थिन हेयर है, तब जाके भी आपको फाइबर का यूज़ करना है, बट थोड़ा हैवी यूज़ करना है। ठीक है, सो फ्रंट वेरिएशन हमारा अभी फर्स्ट है फ्रंट बन, जिसमें हम फ्रंट बन क्रिएट कर रहे हैं। तो फ्रंट बन के लिए आपकी सेक्शनिंग होनी चाहिए फ्रंट पार्टिंग से, आपको मिडल पार्टिंग से ऑक्सीपिटल ईयर टू ईयर सेक्शन लेना है, ऑक्सीपिटल या फिर तो आप क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन भी ले सकते हो। सो यहाँ पे मैं क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन से मेरा फ्रंट बन क्रिएट करूँगी। सो आपको सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मेरा सेक्शन को फॉलो करना है, क्योंकि सेक्शन आपकी क्लियर होगी फिर आपको पता चलेगा कि आप कौन सा वेरिएशन कर सकते हो। सो मैं दोनों साइड से इस तरह से आपको दिखाती जाऊँगी। ओके, सो फर्स्ट सेक्शन आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने कितना सेक्शन लिया है, यहाँ से लेके यहाँ तक। बाकी के हेयर को मैं यहाँ पे क्लिप कर दूंगी क्योंकि ये हेयर एक्स्ट्रा है, हम पूरी हेयर स्टाइल नहीं बना रहे हैं। ठीक है, सो सेक्शन आपका नीट होना चाहिए। फ्रंट बन के लिए ऑलवेज आपको यही सेक्शन को फॉलो करना है। यहाँ पे हेड को ऐसे ही रखेंगे। इसके बाद ये जो मेरा सेक्शन है मैं मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से इस तरह से सेक्शन लूंगी, एंड सेक्शन को 90 डिग्री पे होल्ड करना है। यहाँ पे अगर आपके समझो मेरे ऑलरेडी फाइन हेयर है, सो मैं अगर ऐसे ही डायरेक्ट बैक कोमिंग कर दूँ तो भी चलेगा। अगर आपके क्लाइंट के हेयर थिन है, अगर आपके सिल्की हेयर है, आप बैक कोमिंग इजीली नहीं कर सकते हो, तो वहाँ पे आपको ये पाउडर का यूज करना है, जिसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक पाउडर और टेक्सचर पाउडर। ठीक है, इससे आपको एक ड्राइनेस मिलती है हेयर में, और ड्राइनेस मिलने की वजह से आपका बैक कोमिंग जो है वो फ्लफी होता है। तो ये पाउडर का यूज करेंगे हम, वॉल्यूमेट्रिक पाउडर। तो ये पाउडर को आपको इस तरह से अप्लाई करना है हेयर में। सेक्शन को आपको स्ट्रेट 90 डिग्री पे रखना है, एंड देन यहाँ पे पाउडर का यूज करके हम बैक कोमिंग करेंगे। और पाउडर का यूज मैंने किया है गाइस हेयर को ड्राई करने के लिए, क्योंकि हेयर ड्राई होगा तो बैक कोमिंग में मुझे वॉल्यूम मिलेगी। ठीक है, सो फ्लफीनेस मिलेगी वॉल्यूम में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि पाउडर की वजह से मेरा जो बैक कोमिंग है वो फ्लफी हुआ है। अगर आप सिल्की हेयर पे बैक कोमिंग करोगे तो इतना फ्लफी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, सो सिल्की हेयर पे आपको पाउडर का यूज करना है, थिन हेयर पे आपको पाउडर का यूज करना है बैक कोमिंग फ्लफी करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं हार्ट स्प्रे यूज कर रही हूँ टाफ्ट का 6 फैक्टर, और ये स्प्रे की वजह से मेरा जो बैक कोमिंग है वो स्ट्रांग हो जाएगा। तो मैं 2 ही टाइप के स्प्रे यूज करूँगी, एक तो शाइन स्प्रे और एक हार्ट स्प्रे। सारे वेरिएशन के लिए मेरा हार्ट स्प्रे जाएगा, और स्प्रे एप्लीकेशन आपको इस तरह से रैंडमली करनी है। और इस बेस को हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग करेंगे क्योंकि ये बेस है हमारा, और इसको मैं आगे की साइड रखूंगी। यहाँ पे मैं फाइबर का यूज़ करती हूँ ताकि मेरा बुफोन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। और स्ट्रॉन्ग हम इसलिए करते हैं क्योंकि ब्राइडल में हम दुपट्टा वेयर कराते हैं हेड के ऊपर, तो दुपट्टा के लिए हमारा बुफोन जो है वो कहीं स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग के लिए हम इस तरह से बना सकते हैं, आप एक एक लेयर पे फाइबर का इस तरह से यूज़ करके स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अगर आपको ब्राइडल को दुपट्टा नहीं लगाना है, आप साइडर के लिए ये फ्रंट बना रहे हैं, तो आपको कोई फाइबर की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अगर आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है तो ही आपको फाइबर का यूज़ करना है। एवरी पफ में आपको फाइबर का यूज़ करना नेसेसरी नहीं है। सो फर्स्ट लेयर की आप क्वांटिटी देख सकते हैं और लेयर देख सकते हैं, मैंने टोटली मीडियम ग्रोथ लिया है, और मैं ये एग्जैक्ट सेक्शन के नीचे इसको फिक्स करूँगी ताकि मेरा बेस जो है, और मैं फिक्स करूँगी यूपिन से
यू पिन से मैं फिक्स करके यहाँ पे बेस को स्ट्रॉन्ग करूँगी ताकि मुझे एक स्ट्रॉन्ग फ्रंट बैन मिले। एंड मैंने जो बैककमिंग किया है वो लेयर को मैं इसके ऊपर सेट कर दूंगी इस तरह से स्प्रेड करके। ठीक है, सो यहाँ पे मुझे एक गाइडलाइन भी मिल गई है। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर को फॉलो करूंगी। नेक्स्ट लेयर सेम रहेगा, मिडल पार्टिंग से दोनों साइड। अगेन यहाँ पे मैं पाउडर का यूज करूंगी क्योंकि मैंने फर्स्ट लेयर में भी किया था ताकि मुझे अच्छा बैककमिंग मिला। तो सेकंड लेयर में भी मैं इसीलिए करूंगी क्योंकि मुझे बैककमिंग फ्लफी मिले। सो यस, सेकंड लेयर में भी मैंने बैककमिंग कर दिया है। और यहाँ पे मैं फाइबर का यूज अल्टरनेट सेक्शन पे करूंगी क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी हेयर है। अगर आपके हेयर बहुत कम है तो आप एवरी लेयर के बीच में आप फाइबर का यूज करिए। ठीक है, इस तरह से हम फिनिशिंग करते जाएंगे, गाइडलाइन क्रिएट करते जाएंगे ताकि हमें लास्ट में एक शेप देना बहुत इजी हो जाए। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरह से इसको फिक्स करेंगे एक गाइडलाइन के लिए ताकि हमें एक गाइडलाइन मिल जाए। सो बाकी के लेयर को हमें फिक्स करना बहुत इजी हो जाए। ओके, सो ये लेयर में आपको ज़्यादा हाइट क्रिएट नहीं करना है क्योंकि ये हमारे बैक साइड के हेयर है। सो यहाँ पे हम नॉर्मल ही हाइट रखेंगे क्योंकि आगे हमें ज़्यादा हाइट क्रिएट करनी है। सो पिन लॉक आपको इस तरह से हॉरिजॉन्टल पिन लॉक करना है। ओके, सो फाइनली यहाँ पे हमने एक गाइडलाइन क्रिएट कर दी है और गाइडलाइन को आपको फर्स्ट क्रिएट करना है क्योंकि गाइडलाइन का जो शेप होगा वही आपका फाइनल शेप होगा। तो आप एक बार गाइडलाइन को देख लीजिए ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे मैंने किस तरह से हाइट दिया है। यहाँ पे आपको फ्लैट हाइट रखना है क्योंकि हम बाकी की हाइट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन मिडल पार्टिंग से दोनों साइड से हम ले रहे हैं। सिर्फ मिडल ही सेक्शन को हम अभी मिडल के सेक्शन में ही सिर्फ वर्क कर रहे हैं। और अगेन यहाँ पे हम बैककमिंग करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अगेन फाइबर का यूज करूंगी। ओके, सो अगेन मैं यहाँ पे एक फाइबर का यूज कर रही हूँ एक लेयर का और मैं यहाँ पे जो स्काल्प मेरा दिख रहा है वो स्काल्प के ऊपर फिक्स करूँगी। सो फाइबर का साइज आपको आपके सेक्शन के साइज के अकॉर्डिंग लेना है। आपका फाइबर बड़ा नहीं होना चाहिए सेक्शन से, ये ध्यान रखना है आपको। यस, फाइबर को मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। इसके बाद ये जो लेयर है लेयर को मैं सेट करूँगी इस तरह से। आप देख रहे हैं कि एक प्रॉपर शेप मुझे मिल रहा है। ओके, सो यहाँ पे हमने बॉक्स एरिया तक कंप्लीट कर दिया है, यानी कि हम सेंटर के एवरी लेयर को हमने कर दिया है। इसके बाद मैं टेम्पल सेक्शन पे वर्क करूँगी। सो टेम्पल सेक्शन को इस तरह से 45 डिग्री पे रख के हम बैककमिंग करेंगे एंड इसके साथ हम सेट करेंगे। तो आप गाइज यहाँ पे बैककमिंग
बैककोमिंग देख रहे हो कि मैं रूट से लेके 3 इंच बैककोमिंग कर रही हूँ। रूट से लेके ज़्यादा बैककोमिंग आपको नहीं करनी है। एवरी लेयर में मैंने 3 इंच बैककोमिंग को मेंटेन किया है। 3 इंच से ज़्यादा बैककोमिंग आपकी नहीं होनी चाहिए और इस तरह से आपको लेयर के साथ मर्ज करना है। लाइट स्प्रे एप्लीकेशन आपकी होगी हर एक लेयर में, ज़्यादा स्प्रे एप्लीकेशन आपकी नहीं होनी चाहिए और एक शेप को आपको मेंटेन करते रहना है। ठीक है, सो ये लेयर भी हमारा ऑलमोस्ट डन है। इसको भी मैं साथ ही साथ फिक्स कर देती हूँ। ये लेयर को भी सेम जैसे हमने नीचे के लेयर को फिक्स किया वैसे ही करेंगे फिक्स। आपको लगेगा कि मैं हर एक लेयर में क्यों पिन कर रही हूँ, है ना। तो यहाँ पे आपको दो तीन लेयर के बाद पिन करना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि आप एक साथ पिन करने लास्ट में जाओगे ना तो आपका शेप जो है वो मेंटेन नहीं रहेगा। जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि मेरा शेप जो है वो मेंटेन है। सो शेप को मेंटेन रखने के लिए आपको दो तीन लेयर में पिन करना पड़ेगा और सिर्फ फ्रंट बन के लिए। इसके बाद अगेन मैं नेक्स्ट एक लेयर ले रही हूँ। बैककोमिंग की टेक्निक यहाँ पे हम देखते हैं। सो सबसे पहले आपको लेयर को 90 डिग्री पे होल्ड रखना है एंड होल्ड रखने के बाद ये डिग्री 90 डिग्री है, स्ट्रेट रहेगी। इसके बाद हम रूट पे यहाँ पे यूज़ करेंगे पाउडर, यानी कि 2 to 3 इंच की हेयर लेंथ पे हमारा पाउडर यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। और पाउडर को अप्लाई करने के बाद आपको सेक्शन को अगेन अच्छे से होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद आपको टेलकोम से, यानी कि मैं टेलकोम जो यूज़ कर रही हूँ, आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरी टेलकोम की जो टिप है बहुत ही थिन टिप है और ये टिप से अगर हम बैककोमिंग करते हैं तो हमारी बैककोमिंग जो है वो फ्लफी मिलती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ ये कोम को यूज़ करना क्योंकि यहाँ से ये कोम से बैककोमिंग हमें काफ़ी फ्लफी मिलती है। तो यहाँ पे मैंने सेक्शन को होल्ड करने के बाद मुझे जहाँ पे बैककोमिंग चाहिए वहाँ से मैं 3 to 4 इंच कोम को ऊपर रखूँगी और ये ऊपर रखने के बाद आपको कोम को ऑलवेज बैककोमिंग के वक्त आपको देखना है कि आपका कोम जो है वो प्रॉपर बाहर नहीं आना चाहिए। आपका कोम ऐसे सेक्शन से हाफ में रहना चाहिए। आप ऐसे कर दोगे तो आपकी बैककोमिंग फ्लफी नहीं होगी। आप ऐसे सेक्शन से मिडल में रखोगे कोम को तो आपके बैक साइड के जो हेयर है वो फ्लफी हो गए। बैक साइड के हेयर, बैककोमिंग यानी कि बैक साइड से कोम होनी चाहिए, फ्रंट साइड से कोम नहीं होनी चाहिए। तो सिर्फ बैक साइड के हेयर से हमें कोम करनी है इस तरह से। वेज ऑफ रूट स्ट्रॉन्ग करनी है और बैककोमिंग किया, 180 डिग्री पे स्प्रे एप्लीकेशन किया है। सेक्शन को मैं अगेन आगे की साइड रखूंगी एंड मैं यहाँ पे अगेन एक फाइबर का यूज करूंगी ताकि आप लोगों को फाइबर को फिल करना समझ में आ जाए। सो अगेन यहाँ पे मैं एक और लेयर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरा ट्रांसपेरेंट लेयर है। इससे क्या होता है गाइज, आप ये फाइबर यूज करते हो ना, इससे आपको एक फ्लेक्सिबल शेप मिलता है। आप स्टफिंग का यूज करोगे तो आपको वहाँ पे एक फिक्स शेप मिलेगा और जब आप फाइबर का यूज करोगे तो यहाँ पे आप फ्लेक्सिबल शेप दे सकते हो। आपको जहाँ पे जरूरत है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो। सो ये मेन बेनिफिट है फाइबर का। अगेन इस लेयर से हम हाइड करेंगे एंड मेक श्योर जब भी आपको फाइबर यूज करना है आपको फर्स्ट बैककोमिंग करके लेयर को प्रिपेयर रखना है, इसके बाद फाइबर लगाना है। फर्स्ट फाइबर लगा दिया इसके बाद आप बैककोमिंग करोगे, ये गलत मेथड हो जाएगा। सो आपको मेक श्योर फर्स्ट बैककोमिंग करोगे, लेयर को फ्रंट में रखोगे, इसके बाद आप लेयर को सेट करोगे एंड देन आप जो बैककोमिंग का लेयर है उसको स्प्रेड करके
ये सेम चीज़ अगर आपको फाइबर के साथ करनी है तो फाइबर के साथ कर सकते हो। फॉर थिन हेयर के लिए फाइबर यूज़ कंपलसरी करना होगा। जब आप हेल्दी हेयर पे वर्क कर रहे हो तो आपको फाइबर यूज़ करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। चलिए दोनों साइड से टेम्पल सेक्शन पे अभी हम वर्क करेंगे और टेम्पल सेक्शन को हम फिक्स करते हैं इस तरह से। फाइबर को यू पिन से फिक्स कर रहे हैं। ओके, अगेन बॉक्स एरिया। चलिए यहाँ पे अगेन हम एक और लेयर को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये लेयर को यूज़ करने का एक ही रीज़न है कि हमारा स्काल्प जो है वो रूट से हमें वॉल्यूम मिले, क्योंकि फ्रंट में बहुत लाइट हेयर होते हैं। तो लाइट हेयर में हम ज़्यादा बैककोमिंग नहीं कर पाते हैं, है ना। तो इसीलिए हमें बैककोमिंग को एक्स्ट्रा करने के लिए फाइबर का यूज़ करें। ओके, सो ये हमारा बैककोमिंग का लास्ट लेयर है। इसके बाद हम फिनिशिंग लेयर को फिक्स करेंगे। इसीलिए तो हमने फाइबर का यूज़ किया दुपट्टे के लिए। तो यस, आप दुपट्टा एक तो यहाँ पे भी लगा सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे जो बन बनाओ, जो जुड़ा बनाओ, इसके ऊपर भी रखना चाहे तो आप रख सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पे रखना है, बट ये आप देख सकते हैं कि फाइबर की वजह से काफ़ी स्ट्रांग हो गया है। तो अगर आप यहाँ पे भी रखना चाहे तो रख सकते हैं। नहीं, अभी मैं यहाँ पे प्लेन करूँगी। अगर आपको लाइन करना है तो आप लाइन भी कर सकते हो इसके ऊपर। मैं जितने भी वेरिएशन दिखाऊंगी आपको उसमें अगर लाइन क्रिएट करना है तो सब वेरिएशन पे आप लाइन कर सकते हो। आपको प्लेन रखना है तो आप प्लेन रख सकते हो। चलिए यहाँ पे हमारे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हेयर नहीं है। तो यही सब की प्रॉब्लम है। यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। एक लेयर यहाँ पे है, बीच में तो हेयर है ही नहीं, इतने सारे बेबी हेयर्स है। और एक लेयर है यहाँ पे। तो ये लेयर पे हम बैककोमिंग करेंगे सिर्फ और सिर्फ इनसाइड, और स्प्रे से फिक्स करेंगे। यही डिफिकल्टी आप लोग फेस करते हैं और यहीं पे ही तो फिनिशिंग नहीं आता है। काफ़ी सारे बेबी हेयर्स हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं बहुत सारे स्मॉल हेयर है। सो यहाँ पे मैं अभी फाइबर का यूज़ करूँगी। ओके, सो ये यहाँ पे मैं मीडियम साइज़ का फाइबर लूँगी और ये फाइबर को मैं यहाँ पे सेट करूँगी, क्योंकि मुझे इस लेयर को यहाँ पे सेट करना है। ठीक है, अगर मैं विदाउट फाइबर इसको फिक्स करूँ तो यहाँ पे मेरा सेक्शन अंदर चला जाएगा, फ्लैट हो जाएगा। तो मुझे फ्लैट नहीं करना है, इसीलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे मैं इस तरह से फाइबर का एक पेच यूज़ करूँगी। तो मैं पैच यहाँ पे लगा रही हूँ। अच्छे से मैं पेच को सेट करूँगी। पेच को सेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है अच्छे से, क्योंकि उसका शेप सही नहीं होगा ना तो आपका फाइनल लुक का शेप सही नहीं होगा। सी, यहाँ पे मैंने एक बेस बना दिया है। ठीक है,
सेम मैं एक सेंटर में भी बेस बना दूंगी। अगेन एक पैच लूँगी मैं इस तरह से और मैं अच्छे से इसको स्प्रेड करके सेट करूँगी। अगेन ये पेज को मैं फ्रंट में सेट करूँगी, ये पेज को। सी, अगर आप फ्रंट में इसको सेट कर रहे हो, यहाँ पे हमारे पास कोई हेयर नहीं है ना बेस है, तो क्या करेंगे हम फर्स्ट इसके अंदर इस तरह से हार्ट स्प्रे अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी हार्ट स्प्रे अप्लाई करेंगे। सी, इसके ऊपर हम इसको स्टिक कर देंगे। ओके, ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनसाइड स्प्रे कर दिया ताकि वो इजीली स्टिक हो गया। गाइस आप देख सकते हैं ना, मैं इसको फिल कर रही हूँ। और यही चीज अगर आपको आ गई ना तो मेक श्योर आपको हेयर स्टाइल में कोई भी हेयर में काम करने के लिए कोई नहीं रोक सकता है। आपको खुद को इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। अगेन मैं लेफ्ट साइड भी एक पैच सेट कर देती हूँ। जैसे मैंने बताया कि आपको स्टिक करना है तो इनसाइड आप स्प्रे एप्लीकेशन कर दीजिए, आपका पैच वैसे ही स्टिक हो जाएगा। तो फाइनली हमारे सारे पेज यहाँ पे स्टिक हो गए हैं और मैं फाइनल फिनिशिंग लेयर पे वर्क करूँगी। सो फिनिशिंग लेयर में यहाँ पे बहुत सारे बेबी हेयर्स है। सो आपको मैं एक मेथड जो है बेबी हेयर को फिक्स करने की, जो सीक्रेट है वो मैं बताती हूँ। इसके लिए बेबी हेयर को फिक्स करने के लिए फर्स्ट तो आपको फॉक्कोम का यूज़ करना है एंड अदरवाइज तो आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज आप ये टेलकोम का भी यूज़ कर सकते हो। और आपको यहाँ पे शाइन स्प्रे और हार्ड स्प्रे दोनों स्प्रे यूज़ करने हैं। ये आप देखना यहाँ पे कितना मैसी लग रहा है। ये दोनों स्प्रे यूज़ करेंगे, शाइन और हार्ड स्प्रे। इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी हार्ड स्प्रे 50% यूज़ करूँगी शाइन स्प्रे। तो सारे लेयर को मैं 50-50 के रेशियो में स्प्रे एप्लीकेशन करूँगी यहाँ पे, शाइन स्प्रे एंड हार्ड स्प्रे। अगेन अदर साइड भी सेम, शाइन स्प्रे एंड हार्ड स्प्रे। दोनों स्प्रे आपको 50-50 के रेशियो में यूज़ करना है। ओके, इसके बाद ये जो हमारा बॉक्स एरिया है, बॉक्स एरिया से हम स्टार्ट करेंगे फिक्स करना। बॉक्स एरिया को मैं इस तरह से फिक्स करूँगी। अगेन हार्ड स्प्रे करते जाएंगे, शाइन स्प्रे करते जाएंगे। दोनों स्प्रे आपको फिनिशिंग लेयर में यहाँ पे कंटिन्यूस रखने हैं। ओके, सो यहाँ पे इस लेयर को मैं अभी यूपिंस करूँगी, फिक्स नहीं कर रहे हैं बट यस एंड तक हम स्टिक कर देंगे जस्ट। और आप देख सकते हैं कि हम क्लीन किस तरह से कर रहे हैं। सेकेंड चीज़, जब आप फ्रंट के हेयर को फिक्स कर रहे हो तो आपको स्प्रे एप्लीकेशन इस तरह से बैक साइड से करना है ताकि आपके हेयर बैक साइड में फिक्स। एंड मेक श्योर जब आप स्प्रे एप्लीकेशन करो फ्रंट में तब
अब आप इस तरह से हैंड रख के करो ताकि आपका स्प्रे एप्लीकेशन फॉरहेड पे ना लगे, क्योंकि कई बार हम फर्स्ट मेकअप करके फिर हेयर स्टाइल करते हैं। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब इस लेयर को हम फाइनली फिक्स करेंगे। सो हमने फ्रंट साइड तो इसको फिक्स ऑलरेडी कर दिया, क्लीन कर दिया, आप लोगों को पता भी चल गया कि किस तरह से बेबी हेयर को सेट करना है। अब हम इसको करेंगे यही लेयर को बैक साइड से फिक्स। जब आपके हेयर फिनिशिंग लेयर में ज़्यादा हो तब ही आप यहाँ पे पुलिंग करो, अदरवाइज आप प्लेन लेयर ही रखो। ये जब आपका छोटा फेस है तब, क्लाइंट का स्मॉल फेस है तब आपको इस टाइप से वेरिएशन देना है जो फेस से ऊपर हो। इसमें क्या हुआ, फ्रंट आपका कंटोर नहीं हुआ है, फेस आपका कंटोर बिल्कुल नहीं हुआ है, इसमें आपका फेस का साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा। इस टाइप का कोई आप वेरिएशन करोगे तो इस टाइप से आप बन करके यहाँ पे आप बैक साइड में रेडी जुड़ा लगा सकते हैं, या फिर तो आप अपने क्लाइंट को मैसी बन दे सकते हो, या फिर तो आप यहाँ पे रियल फ्लावर डेकोरेशन भी कर सकते हो। आपको जो भी अच्छा लगे आप यहाँ पे दे सकते हो एंड कर सकते हो। एंड एक चीज़ कि हमने यहाँ पे फ्रंट बन तो देख लिया, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि टिक्का किस तरह से हम फिक्स करते हैं। सो आई होप आप सबको ये बेबी हेयर को फिक्स करने की मेथड जो है वो क्लियर हो गई होगी, एंड किस तरह से शेप क्रिएट करना है वो भी क्लियर हो गया होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं ये मांग टिक्का लगा रही हूँ। सो इसको फिक्स कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक थ्रेड लिया है और थ्रेड में मैंने यहाँ पे निडल को अटैच किया है इस तरह से। एंड ये निडल जो है आप देख सकते हैं पूरा लॉन्ग निडल है। यहाँ पे आप सेंटर में एग्जिट रख के इसको निडल से पास कर सकते हैं, आपका इजीली बैक साइड से आपकी निडल जो है वो इजीली ऐसे पास हो जाएगी। और यहाँ पे थ्रेड आपका आ गया है, आपका बुफोन डिवाइड भी नहीं होगा और आपकी थ्रेड जो है वो दिखेगी भी नहीं और आपका अच्छे से लॉक भी हो जाएगा। तो आप इस तरह से करके यहाँ पे नॉट्स बना के इसको फिक्स कर सकते हो। बैक साइड नॉट बना दो एंड पिन से लॉक कर दो। फिर बचा हुआ जो थ्रेड है उसको आप ऐसे मैंने नॉट्स बना ली है और पिन से मैं टाइट कर दूंगी। ओके, और ये पिन को मैं बैक साइड यहाँ पे पिन कर दूंगी। अगर आपको इसको थोड़ा और टाइट करना है तो आप 2-3 पिन से लॉक कर सकते हो। इसके ऊपर आप लॉबन बना सकते हो। सो आप देख सकते हैं। और ये हम जब दामनी फिक्स करते हैं तब यहाँ पे स्काल्प दिखता है, तो यहाँ पे हम ब्लैक आई शेडो लगा सकते हैं फिल करने के लिए, अदरवाइज ब्लैक पाउडर भी लगा सकते हैं। पाउडर आप ब्लैक। सो फर्स्ट हम यहाँ पे ब्लैक पाउडर फिल कर देते हैं, इसके बाद हम यहाँ पे ये ब्लैक पाउडर है ग्लिट्स का, बहुत सारी ब्रांड में अवेलेबल है ब्लैक पाउडर, आप यूज कर सकते हैं। इस तरह से आप डाल सकते हैं डस्ट। इससे क्या होगा, आपका स्काल्प जो है वो दिखेगा भी नहीं और आपके स्काल्प में ऐसा लगेगा कि यहाँ पे ऑलरेडी हेयर है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लाइन, और भी हम थोड़ा लगा देते हैं ताकि फोटोग्राफी में अच्छा दिखे। आप देख सकते हैं दोनों साइड से डिफरेंट ये पार्ट जो है पूरा कवर हो चुका है। एंड इस साइड भी देख लेते हैं ताकि वहां पे दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे हेयर थे ही नहीं। ये पार्ट आप देख सकते हैं एंड इस साइड आप देख सकते हैं ये पेच पूरा हमने हाइड कर दिया है, ठीक है, और ये खाली है। तो यहाँ पे भी हम फिल कर देते हैं पाउडर। पाउडर मैं एक बार दिखा देती हूँ आप लोगों को, ग्लिट्स का ब्लैक पाउडर है ये। आपको डिफरेंट दिखा यहाँ पे गाइस कि ये फिल हो गया है
और यहाँ पे खाली स्पेस है, तो ये स्पेस को भी हम अगेन कवर करते हैं। ओके, तो दोनों साइड से हमारा हाइड हो चुका है। इसके बाद हम यहाँ पे फिक्स करेंगे। अब यहाँ पर हमारा स्कल्प नहीं दिखेगा और हम अच्छे से इसको फिक्स भी कर सकते हैं। चलिए, ये पार्ट हमारा क्लियर है। इसके बाद हम टिक्का फिक्स करेंगे एग्जैक्ट सेंटर से। तो टिक्का भी हमने इस तरह से कर दिया है, नीडल में फिक्स करके। अगेन इसके ऊपर सेंटर से फिक्स करेंगे। तो अगर इस तरह से आप ये फिक्स करोगे टिक्का और दामनी, तो आपका बन जो है वो डिवाइड नहीं होगा और इजीली पास भी हो जाएगा और इजीली फिक्स भी हो जाएगा। ये वाला पॉकेट फ्रेंडली है, इतना हैवी नहीं है। अगर आपको पाउडर नहीं यूज़ करना है, पाउडर नहीं लेना है, तो आप आई शेडो भी यूज़ कर सकते हो, डोंट वरी। बिल्कुल पॉकेट फ्रेंडली जो आपके पास है ही। चलिए, ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। एंड अब यहाँ पे मैं ओरल आपको दिखा देती हूँ, आज के टॉपिक में नहीं है, फिर भी मैं आप लोगों को ऐसे ओरली बता देती हूँ कि आप यहाँ पे बैक साइड से इस तरह से बन बना के ओके गाइस, तो अगर आप रेडी लगाना चाहे तो इस तरह से आप कोई भी जुड़ा लगा सकते हैं। इस तरह से आप ब्राइडल को फिक्स कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे आप रियल फ्लावर डेकोरेशन करना चाहे तो रियल फ्लावर डेकोरेशन भी कर सकते हैं। आपके ऊपर है आपको बैक साइड में क्या करना है। ये जस्ट मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको बुफोन के बाद कौन सी कनेक्टिविटी करनी है। ठीक है, ऐसे रेडी बन भी मार्केट में मिलते हैं। और यहाँ पे आप कुछ करना नहीं चाहते हैं, आपको कोई बड़ी साइज नहीं करनी है, तो आप रियल फ्लावर डेकोरेशन भी करते हो, रोज भी लगा सकते हो, आर्टिफिशियल ब्रोचेस भी लगा सकते हो, कुछ भी आप लगा के यहाँ पे बन कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, सो ये हमारा फ्रंट वेरिएशन जो था, एक वेरिएशन अभी हमारा कंप्लीट हो गया है।